हेलो एवरीवन, फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको सीडीपी का पॉजिटिव टैग वर्ड दिया जाएगा। ये टैग वर्ड आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा एग्ज़ाम में, जो कि एग्ज़ाम आप 9 जनवरी से आपका स्टार्ट होगा। पहले भी आपका दिसंबर में एग्ज़ाम हो चुका था, जो कि 28 और 29 दिसंबर का एग्ज़ाम था। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सीडीपी में कौन कौन सा आपका टैग वर्ड होता है। देखिए, टैग वर्ड जानते तो सब हैं, लेकिन कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, उस टैग वर्ड के बारे में हम लोग जानते हैं और आपको यूज भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीडीपी का आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सीडीपी में अगर पॉजिटिव टैग वर्ड देखते हैं तो कुछ कुछ टैग वर्ड जो है आप भी जानते होंगे, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आपका अनुभव जो होता है, अनुभव और पूर्व ज्ञान। बालक का अगर अनुभव देखा जाएगा तो अनुभव अगर बालक का एक तरह से क्या है, ज़्यादा देखने को मिलता है या ज़्यादा शामिल करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक तो से बालक अधिगम भी ज़्यादा करता है। और पूर्व ज्ञान मतलब कि बालक के ज्ञान को अगर हम शामिल करते हैं, जिस भी क्वेश्चन में आप देखिएगा, अनुभव हो या पूर्व ज्ञान हो बालक से रिलेटेड, वो आंसर आपका होने का चांस ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इसी में और भी आगे हम लोग देखते हैं क्या, इसमें आगे आप देखते हैं कि जैसे मान ली कि भ्रमण होता है, तो भ्रमण में क्या होता है कि जानते हैं कि एक तरह से क्या है, जितना ज़्यादा भ्रमण आप करवाते हैं बालक को, इसका मतलब कि जो पढ़ा हुआ है बुकों में, उसको एक तरह से क्या है कि वो सामने से देखता है भ्रमण में। तो भ्रमण में जब सामने से चीज़ों को देखता है तो उससे ज़्यादा अधिगम होता है। जैसे मान ली कुतुब मीनार के बारे में जान, वो एक तरह से बालक को पढ़ाएं और कुतुब मीनार जाके आप दिखाते हैं, तो एक तरह से क्या भ्रमण ज़्यादा होता है। इसलिए जहाँ भी ऑप्शन में आप भ्रमण देखते हैं वो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, वो ज़्यादा आंसर होने का चांस होता है। और जो भी हम आपको बता रहे हैं एक ऑर्डर वाइज बता रहे हैं कि इस ऑर्डर में आपका 2 ऑप्शन में अगर पॉजिटिव टैग वर्ड दिख जाता है तो कौन से ऑप्शन को आपको मारना है, जो ऊपर होगा उसी ऑप्शन को एक तरह से क्या है हम लोग मारेंगे। तो सबसे पहले बालक के अनुभव को प्राथमिकता देंगे, दूसरा है कि भ्रमण को देंगे, तीसरा है कि अवसर और लचीलापन, मतलब कि अवसर बालक को देना चाहिए। जैसे मान लो किसी बालक को एक तरह से क्या है, जितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं बालक के लिए क्या है, उतना ज़्यादा एक तरह से बढ़िया होता है। और लचीलापन कहने का मतलब, लचीलापन एक तरह से क्या पाठ्यचर्या में हो सकता है, या तो लचीलापन हो सकता है क्या पढ़ाने में आपका हो सकता है, डेली रूटीन में हो सकता है लचीलापन। उस तरह से लचीलापन आप दिखा सकते हैं। दूसरा तीसरा अगला देखिए टैग वर्ड, देखिए गतिविधि है शामिल। गतिविधि कहने का मतलब क्या है कि एक तरह से बालक अगर कोई गतिविधि करता है, तो और जिस भी ऑप्शन में आपको गतिविधि मिलता है, गतिविधि कहने का मतलब कि करके सीखना, जैसे लर्निंग बाय डूइंग आप जानते होंगे, क्योंकि इसमें क्रिया शामिल है। और जिसमें भी क्रिया शामिल होता है इसका मतलब वो बालक को एक्टिव रखता है, सक्रिय रखता है, इसलिए वो पॉजिटिव टैग वर्ड बन जाता है। तो याद रखिएगा, जिसमें भी आपका गतिविधि होगा वो आंसर आपका होने का चांस ज़्यादा होगा। अगला देखते हैं हम लोग क्या है, स्वतंत्र खोज। स्वतंत्र खोज कहने का मतलब क्या है, बालक को स्वतंत्र रूप से खोज करने का अवसर मिलना चाहिए। और स्वतंत्र खोज में जीन पियाजे जैसे बोलता है कि बालक को स्वतंत्र खोज का अवसर जितना ज़्यादा मिलेगा, बालक उतना ही अस्थायी रूप से अधिगम कर पाएगा या ज्ञान का निर्माण कर पाएगा। इसलिए ये टैग वर्ड आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जीन पियाजे के सिलसिले में। और जानते हैं कि जीन पियाजे का थ्योरी जो होता है बेस्ड होता है, क्योंकि जीन पियाजे की थ्योरी पे ही बेस्ड पूरा है एक तरह से NCF 2005, जो कि जीन पियाजे को मानता है। इसलिए यहाँ स्वतंत्र खोज कहने का मतलब कि बालक जो है खोज करके सीख रहा है। अगला हम लोग देखते हैं क्या, समावेशी। समावेशी कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बालक किसी मतलब बालक बालक में भिन्नता है, तो हम कभी भी बालक में एक तरह से क्या है मतभेद नहीं कर सकते हैं, भेद नहीं कर सकते हैं। सब बालक को समान अवसर हम लोग को देना चाहिए, क्योंकि जानते हैं कि हर बालक का क्षमता, योग्यता, एक तरह से मानसिक स्तर सब अलग अलग है। इसलिए जिस भी ऑप्शन में आपको एक तरह से क्या है समावेशी देखने को मिलता है, वो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और जानते हैं समावेशी शिक्षा के बारे में भी पढ़ते हैं, जो कि अलग अलग बालक के बारे में पढ़ना होता है। एक सामान्य बालक होता है, एक विशिष्ट बालक होता है। सामान्य और विशिष्ट दोनों को एक साथ मिला के जब पढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं समावेशी। इसलिए समावेशी जिस भी ऑप्शन में आपको दिख जाए वो ज़्यादा चांस होगा आपका आंसर होने का। व्यापकता। व्यापकता कहने का मतलब कि व्यापक शब्द से आया है। अब व्यापक कहने का मतलब है क्या कि बालक के सभी क्षेत्रों का इसमें क्या है, एक तरह से आकलन, मूल्यांकन या विकास करने का अवसर मिलता है। इसलिए जहाँ पे भी व्यापकता दिखेगा वो आपका आंसर होने का चांस ज़्यादा होगा। दूसरा क्या है हम लोग देखते हैं क्या, एक तरह से क्या है उत्साहित या प्रोत्साहित। बालक एक तरह से क्या है, अगर उत्साहित ज़्यादा होता है इसका मतलब कि बालक जो है
जितना ज़्यादा बालक सीखने के लिए उत्साहित होगा तो बालक उतना ज़्यादा अधिगम कर पाएगा। इसीलिए बालक को सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, उत्साहित होना चाहिए। तो उत्साहित होगा, इसका मतलब ये भी आंसर होने का चांस होगा। प्रोत्साहित करने का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा बालक को आप प्रोत्साहित कर सकते हैं पढ़ाने के दौरान या किसी चीज़ को सिखाने या अधिगम कराने के दौरान, इसका मतलब ये दोनों ही पॉजिटिव वर्ड है और ये दोनों ही ऑप्शन में आपको जहाँ मिलता है वहाँ एक तरह से क्या है आंसर होने का चांस बनता है। उसके बाद वो देखते हैं क्या, प्रगतिशील। प्रगतिशील कहने का मतलब क्या है कि ऐसा शिक्षा जो बालक को करके सीखने के लिए एक तरह से क्या है प्रोत्साहित करे। जानते हैं प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, जॉन डेवी का नाम सुने होंगे। प्रगतिशील शिक्षा जिसमें बोला जाता है कि आप बालक जो है खुद करके सीखे, मतलब बालक जितना ज़्यादा एक्टिविटी खुद करके सीखता है उतना ज़्यादा बालक का प्रगति होता है, विकास होता है। इसलिए प्रगतिशील शिक्षा भी एक तरह से क्या होता है, पॉजिटिव टेक वर्ड हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं कि अगर किसी बालक को नैतिक कहानियाँ, कविता या महान पुरुषों की जीवनी के द्वारा अगर पढ़ाया जाता है, ये आपको मिलता है ऑप्शन, तो ये भी होने का चांस सही होता है, पॉजिटिव टेक वर्ड हो जाता है। उसके बाद देखते हैं क्या, एक तरह से सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास मतलब क्या है कि बालक के सभी अंगों का विकास उसके ध्यान देते हैं। तो अगर ये भी ऑप्शन में मिलता है तो एक तरह से क्या है, ज़्यादा पॉजिटिव टेक वर्ड होगा। अवधारणा कहने का मतलब क्या है कि वो चीज़ आपका रटा हुआ नहीं है, वो चीज़ आपका समझा हुआ है, और जो चीज़ समझा हुआ है वो एक तरह से क्या है, बढ़ावा उसको मिलना चाहिए। इसका मतलब वो पॉजिटिव टेक वर्ड में आता है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, जैसे क्या है आपको मिलता है व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता से हमको क्या पता चलता है कि अगर किसी बालक में व्यक्तिगत भिन्नता है तो इसका मतलब पढ़ाने का तरीका भी व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार क्या है, अलग अलग होना चाहिए। इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता को बढ़ावा मिलता है। तो याद रखिएगा व्यक्तिगत भिन्नता क्यों मिलता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता जहाँ भी मिलेगा, व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब ये होता है कि एक बालक दूसरे बालक से भिन्न है, और ये चीज़ अगर किसी टीचर के संज्ञान में है या टीचर के ज्ञान में है, इसका मतलब वो एक तरह से पॉजिटिव हो जाता है। तो ये भी समझिए व्यक्तिगत भिन्नता जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसका मतलब ये भी आपका पॉजिटिव टेक वर्ड है। अब हम लोग देखते हैं कि समस्या समाधान। और समस्या समाधान कहने का मतलब कि किसी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बालक समस्या समाधान करता है, इसका मतलब बालक वो सक्रिय है, इसका मतलब वो आंसर होने का चांस ज़्यादा है। अगला हम लोग देखते हैं क्या, सार्थक अधिगम या अर्थपूर्ण अधिगम। किसी क्वेश्चन में ये दिखता है आपको कि सार्थक अधिगम। सार्थक अधिगम कहने का मतलब क्या है, जो अधिगम सिखा रहे हैं उसका कुछ अर्थ हो। अर्थ होने का मतलब सिंपल बात है, यही होता है कि जिसको हम पढ़ा रहे हैं बालक व्यवहारिक जीवन में उसका यूज कर पा रहा है, उसको बोलते हैं क्या, सार्थक अधिगम या अर्थपूर्ण अधिगम। तो ये दोनों शब्द जहाँ पे मिलता है वो एक तरह से मतलब आंसर होने का चांस आपका बनता है, मतलब पॉजिटिव टेक वर्ड है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, व्यवहारिक जीवन। मतलब व्यवहारिक जीवन जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें बालक के व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो अगर व्यवहारिक जीवन का चर्चा हुआ है, इसका मतलब वो भी आपका पॉजिटिव टेक वर्ड होने का चांस बनता है। अगला हम लोग देखते हैं क्या, हस्तपरक शिक्षा। हस्तपरक शिक्षा का मतलब कहने का मतलब कि ऐसी शिक्षा जो बालक अपने हाथों से करके सीखे। इसका मतलब कि जहाँ भी हस्तपरक शिक्षा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक्टिविटी के माध्यम से सीखता है बालक, उसको बोलते हैं हस्तपरक शिक्षा। जैसे मान लीजिए कोई बालक क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेट खेलने में जब किसी को चोट लग जाता है तो सुनना और एक तरह से कि घायल होना, दोनों में अंतर होता है। इसलिए हस्तपरक शिक्षा जहाँ भी होगा वो एक तरह से पॉजिटिव टेक वर्ड देगा। लोकतांत्रिक वातावरण, मतलब कि एक तरह से कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए जो लोकतांत्रिक हो। लोकतांत्रिक कहने का मतलब क्या है, जिसे मान लें कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें कि हर आदमी का अपना अपना अधिकार जो होता है वो समान होता है। सब आदमी वोट दे सकता है, सब आदमी रोड पे चल सकता है, सब आदमी दुकान खोल सकता है, मतलब सबको अपना अपना अधिकार दिया हुआ है। उसी तरह कक्षा का वातावरण भी ऐसा होना चाहिए जिसमें कि बालक जो होता है प्रश्न पूछ सके तो स्वतंत्र रूप से, और सभी बालक को एकदम प्रश्न पूछने का आज़ादी मिल सके, और सभी बालक सब चीज़ कर सके, उसको बोलते हैं लोकतांत्रिक। इसका मतलब लोकतांत्रिक को बढ़ावा मिलना चाहिए, ये भी एक पॉजिटिव टेक वर्ड है। अगला है कि संरचना। संरचना कहने का मतलब है क्या, कि बालक ज्ञान का रचना। संरचना मतलब होता है रचना करना, मतलब बालक जो है ज्ञान का रचना खुद कर रहा है। तो जहाँ पे एक तो संरचना टेक वर्ड हो या रचना हो या निर्माण हो, इसका मतलब वो एक तो से पॉजिटिव टेक वर्ड होने का चांस ज़्यादा बनता है। उसके बाद देखते हैं क्या, अगला है कि अगर कोई बालक को प्रोजेक्ट दिया जाता है तो प्रोजेक्ट में क्या होता है, प्रोजेक्ट कार्य में बालक खुद सक्रिय रह के प्रोजेक्ट का काम करता है, इसका मतलब सक्रिय भूमिका निभाता है। इसलिए प्रोजेक्ट जहाँ भी रहता है या प्रोजेक्ट दिया जाता है जिस क्वेश्चन में आपको दिखेगा वो आपका पॉजिटिव टेक वर्ड हो जाता है। सामूहिक कार्य करने का मतलब बालक जब ग्रुपिंग में काम करता शुरू करता है तो ग्रुप में एक दूसरे का हेल्प लेके बालक काम करता है, इसका मतलब ग्रुपिंग जहाँ सामूहिक कार्य हो जाएगा वो भी आपका पॉजिटिव टेक वर्ड हो जाएगा। जिसमें कि वाद विवाद दिया हुआ है, वाद विवाद प्रतियोगिता, एक तरह से क्या है यहाँ पे वार्तालाप। वार्तालाप करने का मतलब क्या है कि जहाँ पे वाद विवाद ये एक बालक दूसरे बालक से डिस्कशन कर रहा है, डिस्कशन करने में क्या होता है बालक सक्रिय रूप से एक तरह से क्या अपने अभिव्यक्ति कर रहा है, ये सक्रिय रूप से चीज़ों को सुन रहा है, उसका उत्तर दे रहा है, इसका मतलब ये भी आपका पॉजिटिव टेक वर्ड हो जाएगा।
उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि आगे जैसे आप देखते हैं तो आगे निकलते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे कि एक तो से कि अभिव्यक्ति कहने का मतलब क्या है कि बालक जब अपने को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है, मतलब कि अपने विचारों को रखता है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव टेक वर्ड हो जाता है। इसलिए जहाँ भी ऑप्शन में आपको दिखे कि बालक अपने विचारों को रख रहा है और टीचर उसके विचारों को सम्मान कर रहा है, इसका मतलब वो आंसर होने का चांस आपका ज़्यादा होगा। उसके बाद देखते हैं क्या सामाजिक परिवेश करने का मतलब कि बालक जिस समाज से आया हुआ है उस समाज का अगर कक्षा में सम्मान हो रहा है तो वो भी आपका पॉजिटिव टेक वर्ड हो जाता है। उसके बाद देखते हैं क्या ये बहुज्ञान इंद्रियां कहने का मतलब क्या है कि एक तरह से क्या है जब किसी काम को करने के लिए अलग अलग इंद्रियों का प्रयोग होता है उसको बोलते हैं बहुज्ञान इंद्रियां। जैसे मान लीजिए कि आप रेडियो सुनते हैं, रेडियो सुनने में आपका क्या है सिर्फ कानों का यूज होता है क्योंकि सुनना होता है, लेकिन जब टीवी देखते हैं तो टीवी देखने में क्या होता है कान और आँख दोनों का यूज होता है, इनका मतलब दो इंद्रियों का यूज हुआ। तो एक तरह से दो इंद्र तीन इंद्रियों का चार इंद्रियों का, इसका मतलब जिस काम को करने में ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग होगा वो आपका एक तरह से क्या अधिकम ज़्यादा अस्थायी होगा। तो इसलिए क्या है बहु इंद्रियां का जहाँ भी सम्मान होगा इसका मतलब वो पॉजिटिव टेक वर्ड हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या विविधता या विविधता कहने का मतलब क्या है कि जब एक तरह से देखने को मिलता है क्या अलग अलग विविधता, मतलब कि बालक में विविधता किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि विविधता के अनुसार एक तरह से क्या पढ़ाया जा रहा है, ये विविधता का सम्मान किया जा रहा है, तो वो आपका ज़्यादा पॉजिटिव टेक वर्ड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या सामाजिक अंतःक्रिया एक तरह से क्या है जब बालक को एक तरह से सामाजिक अंतःक्रिया मतलब कि समाज में रह के सीखता है उसको बोलते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। तो जहाँ भी ऑप्शन में आपको सामाजिक अंतःक्रिया मिलेगा वो एक तरह से होने का आंसर होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद सहयोगात्मक मतलब कि एक दूसरे का मदद कर रहा है तो इसका मतलब बालक सक्रिय होगा और मदद कर रहा होगा, इसका मतलब ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव टेक वर्ड है। संवर्धन करने का मतलब कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा संवर्धन मतलब इनरिचमेंट, मतलब बालक जहाँ है उसको और बढ़ाने के उसकी क्षमता को और बढ़ाने का काम करते हैं तो उसको बोलते हैं संवर्धन। जैसे संवर्धन वाला काम जैसे मान लीजिए कोई तेज तर्रार बालक है उसको अगर हम लोग चेस खिलाते हैं तो जैसे ही उसको चेस खिलाएंगे तो चेस में क्या है तर्क क्षमता का विकास होगा और बालक का क्या होगा अधिकम ज़्यादा होगा, इसका मतलब संवर्धन भी होगा एक तरह से पॉजिटिव टेक वर्ड। और मातृभाषा कहने का मतलब क्या है मातृभाषा का सम्मान करना या मातृभाषा में पढ़ाना, तो जहाँ भी आपका मातृभाषा का बात हो जाएगा वो आपका पॉजिटिव टेक वर्ड हो जाएगा। और दैनिक जीवन से संबंधित कहने का मतलब क्या है कि बालक के अगर दैनिक जीवन से संबंधित अगर कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको तो वो भी पॉजिटिव टेक वर्ड होने का चांस ज़्यादा है। उसके बाद हम लोग दिखते हैं क्या कि आपका तत्परता, अगर कोई बालक तत्पर है सीखने के लिए मतलब रेडीनेस टू लर्न है, तो अगर कोई बालक रेडी है सीखने के लिए इसका मतलब उसका अधिगम ज़्यादा होगा। तो तत्पर कब होगा बालक जब उसका इंटरनल मोटिवेशन होगा, जब उसका मोटिवेशन आंतरिक होगा तब वो सीखने के लिए तत्पर होगा, इसका मतलब तत्परता भी एक पॉजिटिव टेक वर्ड होगा जिसको बोलते हैं कि आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब क्या है जब बालक के अंदर से अभिप्रेरणा हो कि हमें पढ़ना चाहिए, इसका मतलब इंटरनल मोटिवेशन भी पॉजिटिव टेक वर्ड होगा। लेकिन बाह्य मोटिवेशन क्या है पॉजिटिव थोड़ा कम होगा, निगेटिव ज़्यादा होगा, क्योंकि बाय मोटिवेशन क्या है जब तक हम बाहर से नहीं देते हैं तब तक बालक नहीं करेगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव होने का चांस आपका कम होगा। तो इसी के साथ जो है अलग अलग टेक वर्ड आपको एक तरह से पॉजिटिव टेक वर्ड मिला है। इसी में आप देखते हैं जहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा होता है या एक तरह से क्या है मनोवैज्ञानिक तरीका होता है, एक तरह से जो विविधता देखने को मिलता है या अवसर देखने को मिलता है, या बालक के अनुसार पढ़ाते हैं, बालक की क्षमता के अनुसार पढ़ाते हैं, समावेशी शिक्षा देखने को मिलता है या बालक को अभिप्रेरित करते हैं। तो ये जितना भी होता है पॉजिटिव टेक वर्ड होता है जो कि आप चैप्टर में पढ़ते हैं। तो उन सब चीज़ों को एक तरह से क्या है उन सब चीज़ तो आप जानते ही हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का जितना ज़्यादा आप यूज करेंगे क्वेश्चन में उतना ज़्यादा एक तरह से कि आप टेक वर्ड पर पकड़ होगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ जो है पॉजिटिव टेक वर्ड यहाँ पे कुछ खत्म होता है। उसके बाद ये निगेटिव टेक वर्ड आपका शुरू होगा जो सीडीपी का है, और इसके बाद भी आपको क्या है सीडीपी का निगेटिव पॉजिटिव टेक वर्ड खत्म जाने के बाद क्या है कि आपको हम ईवीएस का भी टेक वर्ड देंगे, उसके बाद आपका इंग्लिश का होगा, हिंदी का होगा, इस तरह से अलग अलग चीज़ों का टेक वर्ड देंगे और ये सारा चीज़ आपका 1 या 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। मतलब 9 तारीख के एग्जाम के पहले ही आपका सब चीज़ समाप्त हो जाएगा टेक वर्ड का सिलसिला, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या है फाइनल टच एकेडमी जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चलता है, जिसमें कि आपका निगेटिव टेक वर्ड जो है कंटिन्यू होगा अगले वीडियो में, तो उस वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए इस वीडियो का एक तो से क्या है टेक वर्ड को जानिए और क्वेश्चन में इसका यूज कीजिए, जितना ज़्यादा यूज कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए क्या है फायदेमंद होगा। थैंक यू।